शराब जीवन का अभिशाप। घरेलू हिंसा, सड़क दुर्घटना, अपराध तथा कई अन्य दुखों का कारण है ये शराब। पीते हैं लोग शराब झूठी खुशियों के लिए। सच्चाइयों से आंखें मूंद कर कौन खुश हुआ है। शराब पीकर सब गर्त में गिरे हैं। नशा ऊंचाई नहीं, बस अंधा कुआं है, बस अंधा कुआं है। बिहार के भाइयों बहनों, हम आपसे अनुरोध करना चाहते हैं कि ये जो शराब पीने का जो लत है, हम सब लोगों को आर्थिक, सामाजिक और हमारी मानसिक स्थिति को खराब करके रखता है। गरीब लोग जिनकी आमदनी कम है, आमदनी का 3 हिस्सा शराब में सेवन करते हैं। उसके चलते उनके बच्चे, उनके परिवार स्वास्थ्य से, कपड़ा लत्ता से, शिक्षा से मरहूम हो जाते हैं। तो जो बच्चा को कोई डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर, मंत्री क्या क्या बनाना चाहता है वो नहीं बना पाएगा। इसलिए यदि समाज के साथ प्रतिस्पर्धा करना है, समाज के साथ मिलजुल करके चलना है, तो अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए, उसको संस्कार बनाने के लिए आप शराब का सेवन बंद कर दें, ताकि आपका ही नहीं राज्य का, देश का और दुनिया में एक अच्छा संदेश जाएगा और हमारा समाज ठीक होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। अक्सर देखा गया है कि शराब पीने वाला एक व्यक्ति हिंसक प्रवृत्ति का होता है। वो सही और गलत का निर्णय नहीं कर पाता है और उसकी आदत किसी न किसी दुख या दुर्घटना का कारण बन जाती है। शोधकर्ताओं के अनुसार सड़क दुर्घटना और घरेलू हिंसा का प्रमुख कारण शराब ही है। देखा गया है कि मदिरा पान करने वाले व्यक्ति आपराधिक गतिविधियों में अत्यधिक लिप्त पाए गए हैं। मदिरा पान से मनुष्य अपने धन की क्षति तो करता ही है, साथ ही अनेकों प्रकार के रोगों से भी ग्रस्त हो जाता है, जिसके कारण पारिवारिक कलह विशाल रूप धारण कर लेती है और समाज के लोग उसे घृणा की दृष्टि से देखने लगते हैं। स्वस्थ एवं प्रसन्न चित्त व्यक्ति से ही स्वस्थ समाज का निर्माण होता है। स्वस्थ समाज से राज्य का विकास होता है। आर्थिक समृद्धि के लिए यह आवश्यक है कि मदिरा पान न करें। शराब परिवार और समाज को तोड़ता है। आइए हम मद निषेध दिवस के अवसर पर यह संकल्प लें कि हम शराब का सेवन नहीं करेंगे, शराब को छोड़ेंगे और समाज को जोड़ेंगे। ये चिंता का गहन विषय है। जहां एक ओर शराब की बिक्री दिन प्रतिदिन बढ़ रही है, वहीं दूसरी ओर शराब पीने वालों की औसत आयु में निरंतर कमी आ रही है। आज शराब का सेवन करने वालों में सर्वाधिक 15 से 20 वर्ष की आयु की युवा पीढ़ी है। ये वो युवा वर्ग है जो किसी भी राष्ट्र के निर्माण में मुख्य भूमिका निभाती है। बिहार की अधिकतर आबादी गांव में वास करती है, जिसका मुख्य कार्य खेती बाड़ी व मजदूरी है। अब गांव भी शराब की लत के प्रकोप में आ चुके हैं। समाज की दृष्टि में शराबी शरीर का वो सड़ा हुआ अंग है जो यदि काटकर शरीर से अलग न किया जाए तो वो पूरे शरीर को गलाकर नष्ट कर सकता है। आज के इस गतिशील जीवन में मद्यपान बहुत बड़ी बाधा है। एक ओर जहां उस व्यक्ति के परिवार को मद्यपान का बुरा प्रभाव देखने को मिलता है, उनके बच्चों को, उनकी पत्नी को, उनकी आर्थिक स्थिति पर कुप्रभाव पड़ता है। दूसरी ओर राज्य को एक स्वस्थ मानव संसाधन से भी वंचित होना पड़ता है। आपको मैं कहना चाहता हूं कि विभाग, मद्य उत्पाद विभाग बराबर से यह संदेश देता रहा है कि शराब नहीं, जीवन चुनो। इसके पीछे तर्क इतना ही है कि शराब को छोड़ने से आप अपनी आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ कर सकेंगे, अपने स्वास्थ्य को सुरक्षित रख सकेंगे, अपने पारिवारिक दायित्वों का निर्वहन करते हुए अपने पारिवारिक जीवन को सुकून से जी सकेंगे। अत्यधिक शराब के सेवन से
पुरुषों में कई स्वास्थ्य समस्याएं भी उपजती हैं, जैसे नपुंसकता। वहीं महिलाओं में इसकी वजह से बांझपन भी होता है। शोध से सिद्ध हुआ है कि वैवाहिक जीवन में तलाक, अलगाव व संवेदनहीनता का प्रमुख कारण शराब व नशाखोरी ही है। शराब संवेदनशीलता में कमी तो लाती ही है, साथ ही आत्मविश्वास को भी नष्ट कर देती है, जिसके कारण शराब का सेवन करने वाला व्यक्ति छोटी से छोटी समस्या का समाधान करने में असक्षम हो जाता है एवं भ्रमित सोच का शिकार हो जाता है। शराब इंसान को डरपोक बना देती है। अगर आदमी बहुत शराब पीता है तो उसके मस्तिष्क में सिकुड़न होती है। वो समय से पहले उसके सोचने समझने की शक्ति में कमी आ जाती है, उसके विचार करने की शक्ति में कमी आ जाती है। और दूसरी बात जो ये है वो ये कि बहुत सारे मनोरोग होते हैं। शराब जो लगातार पीता है उसे चिंता रोग, अवसाद रोग अक्सर होते हैं। यही कारण है कि शराब का सेवन कर वाहन चलाने वाला व्यक्ति न तो स्वयं पर नियंत्रण रख पाता है और न ही वाहन पर, जो कि सड़क दुर्घटना का प्रमुख कारण बनती है। शराब जिगर, गुर्दों व पाचन क्रिया पर घातक सिद्ध होती है। इनिशियली शुरू में जो कम मात्रा में शराब पीते हैं तो फैटी लीवर हो जाता है, उसमें फैट जमा हो जाता है और धीरे धीरे उसका साइज, आकार बढ़ने लगता है और धीरे धीरे वही, और जब ज़्यादा बड़ा हो जाता है उसकी सेल्स, जो कोशिका जिसको बोलते हैं, वो नष्ट होने लगती है। तो वो जब पेट में ही धीरे धीरे पानी जमा होने लगता है, जिसको कि हम लोग अपनी भाषा में सिरोसिस बोलते हैं। कैंसर का मुख्य कारण शराब ही है। ये हमारे मानसिक संतुलन को भी बिगाड़ती है। अवैध रूप से बनाई गई शराब की शिकायतें भी दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही हैं। ये शराब कम दाम में उपलब्ध हो जाती है, इसी कारण गरीब किसान व मजदूर वर्ग इस किस्म की शराब का उपयोग करते हैं। ऐसी शराब पीने से न केवल शरीर को भयंकर क्षति पहुंचती है, बल्कि मनुष्य की जान भी चली जाती है। मेरी स्पष्ट मान्यता है कि मद्यपान किसी भी स्थिति में, किसी भी देश, काल और परिस्थिति में उचित नहीं है। यह परिवार में कलह पैदा करता है, समाज को दूषित करता है, अंततः राज्य के विकास में बाधक है। इसलिए मद्यपान को उचित ठहराना किसी भी दृष्टिकोण से मैं ठीक नहीं समझता हूं और उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग का यह कर्तव्य भी है कि मद्य निषेध के प्रति लोगों को जागरूक करे। और मैं आह्वान करता हूं अपने राज्य के नागरिकों को कि मद्यपान का त्याग करें। बिहार सरकार इस विषय पर बेहद चिंतित है। जनता को नकली शराब व शराब माफिया से मुक्त कराने हेतु बिहार सरकार ने सकारात्मक कदम उठाते हुए बिहार स्टेट बेवरेज कॉरपोरेशन लिमिटेड की स्थापना की है। बिहार स्टेट बेवरेज कॉरपोरेशन का स्थापना वर्ष 2006-07 में हुआ है। इस कॉरपोरेशन की स्थापना के मुख्य दो कारण थे। पहला, सरकार के जो टैक्स रेवेन्यूज़ हैं उसमें वृद्धि लाने के लिए, और दूसरा जो इलीगल लिकर की प्रॉब्लम्स हैं उस पर नियंत्रण पाना। साथ ही इस कॉरपोरेशन ने अपने अदर कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी और अन्य रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को देखते हुए इस क्षेत्र में भी काफ़ी कार्य किया है। खास करके जो मद्य निषेध के क्षेत्र में हर वर्ष इसमें विभाग के साथ मिलकर डिफरेंट एक्टिविटीज़ हम लोगों ने किया है। साथ ही चीफ मिनिस्टर्स रिलीफ फंड में हर साल इस कॉरपोरेशन डोनेशन देते आया है। इसका मुख्य कार्य शराब माफिया पर काबू करना व शराब खरीदकर अपनी निगरानी में उसे सील बंद करवाना तथा सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त विक्रेता को उपलब्ध करवाना है। नकली व मिलावटी शराब से लोगों को बचाने के लिए बिहार सरकार हर स्तर पर प्रयत्नशील है। साथ ही अब आसानी से इस लत से छुटकारा भी पाया जा सकता है। आज हमारे देश में अनेकों नशा मुक्ति केंद्र स्थापित हो चुके हैं, जहां शराब से छुटकारा पाने के सकारात्मक उपाय बताए जाते हैं।
शराब के विषय में यह कहना गलत नहीं होगा कि शराब एक अभिशाप है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 47 में शराब पर प्रतिबंध की बात की गई है। हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने भी शराब मुक्त भारत का सपना देखा था। आचार्य विनोबा भावे, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी व संविधान रचयिता बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर सहित अनेक गणमान्य व्यक्ति भी पूर्ण रूप से शराब पर प्रतिबंध के पक्ष में थे। शराब व अन्य सभी प्रकार के नशे के त्याग से ही राज्य व राष्ट्र का निर्माण हो सकता है। शराब छोड़ें, जीवन से नाता जोड़ें। आपका जीवन आपके अपनों के लिए मूल्यवान है।